मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर 2 की यूनिट 5 का टॉपिक संश्लेषित रंजक, इंग्लिश में कहते हैं हम सिंथेटिक डाइज में संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं उस विषय पर बताऊंगी। पिछले टर्म पर हमने उपयोगिता के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि संरचना के आधार पर रंजकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। जब हम संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उस रंजक के अणु की मूल इकाई में कौन सा मूल संरचनात्मक अणु है। संरचना के आधार पर रंजकों को हम 9 वर्गों में विभक्त करते हैं। इसमें पहला वर्ग है नाइट्रो रंजक का। इन रंजकों में जो मूल संरचनात्मक इकाई है वो नाइट्रो है, या हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रो समूह क्रोमोफोरिक ग्रुप का कार्य करता है। यह फिनॉल के पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल फर्स्ट है पिक्रिक एसिड, जो कि होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम दिखाते हैं कि फिनोलिक OH ग्रुप के 2, 4 और 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये ऊन तथा रेशम को पीला रंग रंगने के काम आता है। ये रंग स्थायी नहीं होता, अतः इसे कच्चा रंग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रो रंजक का मार्टियस अथवा मैनचेस्टर येलो। यह भी ऊन तथा रेशम को कच्चे पीले रंग से रंगता है। यह नेफ्थलीन का व्युत्पन्न है। नेफ्थलीन में 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और 1 पोजीशन पर फिनोलिक है, तो हम इसको कह सकते हैं नेफ्थलीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रो डाइस का नेफ्थॉल पीला S। यह अम्लीय रंजक है। ऊन व रंजक को रंगने में प्रयुक्त किया जाता है। इसे खाने के पीले रंग में भी उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ये 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल 7 सल्फोनिक एसिड। तो हमने देखा कि नाइट्रो जो डेरिवेटिव्स हैं, जो नाइट्रो जो रंजक है, वो पीला रंग, जनरली पीला रंग प्रदान करते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को अथवा किसी भी कपड़े को अगर हम रंगते हैं ऊन अथवा रेशम के, तो वहाँ पर ये पीले रंग को प्रदान करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है नाइट्रोसो रंजक। नाइट्रोसो रंजक का एग्जाम्पल है फास्ट ओग्री। इन रंजकों में जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है वो नाइट्रोसो समूह है, नाइट्रोसो ग्रुप है, इसलिए हमने इनको नाम दिया है नाइट्रोसो रंजक। एग्जाम्पल फास्ट ओग्रीन, यह रिसोर्सिनोल का डाइनाइट्रो व्युत्पन्न है और इस व्युत्पन्न में टॉटोमेरिज्म पाई जाती, चलावयवता पाई जाती है। ये देखिए ये कंपाउंड किस तरह से इनोलिक फॉर्म से ये कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये जो नाइट्रोसो रंजक है, फास्ट और ग्रीन रंजक है, यह एक मॉर्डेंट रंजक भी है और टॉटोमेरिज्म के गुण को प्रदर्शित करता है। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोसो रंजक का ही गेम्बिन R और गेम्बिन Y। ये अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल के नाइट्रोसो व्युत्पन्न है। ये अल्फा नेफ्थॉल का नाइट्रोसो व्युत्पन्न है जो कि कहलाता है गेम्बिन R, और ये बीटा नेफ्थॉल का नाइट्रोसो व्युत्पन्न है जो कि कहलाता है गेम्बिन Y। ये दोनों मॉर्डेंट रंजक है। आयरन के साथ ये हरा रंग बनाते हैं। ये ऊन को रंगने के काम आते हैं। थर्ड टाइप का जो डाइज है वो है डाइफेनिल मेथेन। इन डाइज की जो मूल संरचना है उसमें जो रिंग है वो डाइफेनिल मीथेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, संरचना प्रेजेंट उपस्थित होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं डाइफेनिल मीथेन डाइज। एग्जाम्पल के तौर पर ओरामीन O, देखिए यहाँ ओरामीन O में ये डाइमेथिल डाइफेनिल
दो फेनिल ग्रुप है यहाँ पे, डाइफेनिल, और ये मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, तो हम कहते हैं इसको डाइफेनिल मेथेन डाइस। और एग्जाम्पल है ओरामिन ओ, ये एक पीले रंग का क्षारीय रंजक है जिससे सूत, रेशम, ऊन, जूट, कागज और चमड़े को रंगा जा सकता है। इसका रंग भी कच्चा होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ओरामिन जी। ओरामिन जी ये भी पीले रंग का क्षारीय रंजक है और इसका स्ट्रक्चर भी लगभग वही है जो कि ओरामिन ओ का है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो NMe2Cl जो ग्रुप है यहाँ पर, इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ ओरामिन जी में। यहाँ पर भी इस पोजीशन NHMe के पास में, यहाँ पर ये NHMe2 के पास में ये ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा है। थोड़ा सा ही अंतर है, दोनों ही पीले रंग के हैं और दोनों ही कच्चा रंग ही प्रदान करते हैं। फोर्थ टाइप का जो रंजक है वो है ट्राइफेनिल मेथेन डाइस। यह ट्राइफेनिल मेथेन के बेंजीन वलय में पैरा स्थिति पर आर्थो या NH2 समूह के जुड़ने पर बनता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर मेलेकाइट ग्रीन। यहाँ पर ये जो ट्राइफेनिल मेथेन डाइज है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक है एमिनो ट्राइफेनिल मेथेन डाइज जिनमें कि एमिनो ग्रुप होता है, और दूसरा फिनोलिक ट्राइफेनिल मेथेन डाइज जिनमें कि फिनोलिक ग्रुप उपस्थित होता है। तो पहले प्रकार का जो टाइप है वो है एमिनो ट्राइफेनिल मेथेन डाइज। यहाँ पर ये जो ट्राइफेनिल मेथेन के एमिनो व्युत्पन्न मेलेकाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है, इसमें जो संरचनात्मक इकाई है वो ट्राइफेनिल मेथेन है और ये एमिनो ग्रुप का व्युत्पन्न है और ये हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मेलेकाइट हरा। ये ऊन तथा रेशम को सीधे रंगता है जबकि सूत को टेनिन से मॉर्डेंट करने के बाद ही रंगता है। इसके अतिरिक्त यह कीटनाशी के रूप में भी प्रयुक्त होता है क्योंकि यह फंजाई और बैक्टीरिया से प्रभावित पौधों के जो टिश्यूज है, जो ऊतक है, उनको ये रंग देता है और इसके जो रंग है वो काफ़ी चमकीले होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है रोजिनिलिन अथवा फ्यूजिन, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। यह हरे रंग का होता है परंतु रेशम, ऊन तथा टेनिन द्वारा मॉर्डन सूत को बैंगनी लाल रंग प्रदान करता है और जल के साथ ही यह गहरा लाल रंग देता है। पैरा रोजेनिलिन और दूसरा एक और एग्जाम्पल है पैरा रोजेनिलिन। जो इन दोनों में अंतर यह है कि रोजेनिलिन में NH2 के आर्थो पोजीशन पर मेथिल ग्रुप उपस्थित है जबकि पैरा रोजेनिलिन में इस तरह का ग्रुप उपस्थित नहीं है। तो थोड़ा सा ही अंतर है रोजेनिलिन और पैरा रोजेनिलिन के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर हम जब इनकी जो प्रकृति है पैरा रोजेनिलिन की, वो रोजेनिलिन के समान ही है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर है जिनमें कि ट्राइफेनिल मेथेन जो है एक संरचनात्मक इकाई के रूप में उपस्थित है और ये इन जो ट्राइफेनिल मेथेन के एमिनो डेरिवेटिव है रोजेनिलिन और पैरा रोजेनिलिन, या हम इनको कह सकते हैं फ्यूजिन भी कह सकते हैं, और दूसरा नाम है इसका पैरा रोजेनिलिन का पैरा फ्यूसिन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ट्राइफेनिल मेथेन का ही क्रिस्टल वॉयलेट, जिसमें कि 3 फेनिल ग्रुप उपस्थित है और एमिनो ग्रुप का ही ये डेरिवेटिव है। ये ऊन, रेशम तथा टेनिन द्वारा मॉडर्न सूत को नीला बैंगनी रंग प्रदान करता है। इसका उपयोग इंडेलिबल इंक तथा स्टाम्प पैड की स्याही के रूप में आदि में होता है। दूसरे तरह का जो टाइप था वो था हाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मेथेन डाइस। एग्जाम्पल है ऑरिन अथवा रोजेलिक एसिड। यहाँ पर ये देखिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के व्युत्पन्न है, फिनोलिक ग्रुप के व्युत्पन्न है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मेथेन डाई। और इसका जो व्यापारिक नाम है वो है ऑरिन है। यह पीले भूरे रंग का ठोस पदार्थ है जो क्षारों के साथ लाल रंग देता है। यह सूचक पेंटिंग तथा रंजक पत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। फिफ्थ प्रकार का जो टाइप है वो है थेलिन डाइस। इसका एग्जाम्पल है फिनोफ्लिन। यह क्षारों के साथ लाल रंग देता है और ये स्ट्रक्चर है फिनोफ्लिन का। ये फिनोफ्लिन को बनाने के लिए
हम थैलिक एसिड का 1 मोल और फिनॉल के 2 मोल को हम कंडेंस करते हैं, जिससे फिनोक्सिलिन का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। 6th प्रकार का जो टाइप है वो जेंथिन डाइज है। जेंथिन डाइज में जो मूल संरचना है वो इस तरह की संरचना है, जिसमें कि 3 ये बेंजीन रिंग है और 2 बेंजीन रिंग है और 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर ये ऑक्सीजन के, इधर ऑक्सीजन से और इधर CH2 से इधर जुड़ी हुई हैं दोनों बेंजीन रिंग। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो जेंथिन स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरेसिन। यह एक नारंगी रंग का ठोस पदार्थ है। ये जल में अभिलय है, परंतु क्षारों के साथ लाल भूरे रंग का विलयन बनाता है, जो तनुकरण पर पीले हरे रंग की प्रतिदीप्ति देता है। इसका जो सोडियम सॉल्ट है वो यूरेनिन कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये यूरेनिन का है। ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, एक स्ट्रक्चर दूसरे में बदल सकता है। और ये चूँकि इसका डाइसोडियम सॉल्ट है, यूरेनियम कहलाता है, फ्लोरेसिन का ही सोडियम सॉल्ट है और हम इसका व्यापारिक नाम है इसका यूरेनिन। दूसरा एग्जांपल है ईओसिन। ये टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका ईओसिन का। ये एक लाल रंग का चूर्ण होता है जो क्षारीय विलयन में हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति देता है। रेशम, ऊन तथा कागज आदि को रंगने में, लाल रंग की स्याही बनाने में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है रोडामिन बी। ये रोडामिन बी का स्ट्रक्चर है। यह ऊन, रेशम तथा टेनिन से मॉडर्न सूत को लाल रंग से रंगता है। जेंथिन डाई का अगला एग्जाम्पल है पायरोनिन जी, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। यह जल में गहरा रंग देता है और पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। यह रेशम, ऊन तथा टेनिन मॉडर्न सूत को क्रिम्सन लाल रंग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम डाइस को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। 6 तरह के डाइस आज मैंने बताए हैं। 3 और इसी वर्गीकरण में 3 डाइस और है, एजोडाइज, एक्रिडिन डाइस और थैलोसाइनिन डाइस, जिनका वर्णन हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू।